नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खास बुलेटिन में बात किसानों की होगी और केंद्रीय टीम आज जब हरियाणा पहुंची तो क्या क्या मरहम लगाए गए किसानों के इस जख्मों पर, उसकी भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। फरवरी और मार्च महीने में मौसम में आए अचानक बदलाव से कई जगह फसलें खराब हो गई। बिन मौसम बारिश और ओले गिरने से खेतों में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, जिसके बाद से ही प्रदेश में खराब फसल को लेकर त्राहिमाम है, जिसको लेकर आज केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार की मांग पर प्रदेश को 1135 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। इससे पहले प्रदेश सरकार ने रामविलास को 22 मार्च तक की गिरदावरी की रिपोर्ट भी सौंपी। और हम कितना भी कोई हमारे खिलाफ में प्रोपेगेंडा करे, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो है गरीब किसान मजदूर, ये हमारा मेन मकसद है। तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा है और जानकारी लेने के लिए आज कैबिनेट की बैठक भी है शाम में। हम लोग निश्चित रूप से जो यहाँ की सरकार की मांगे हैं इसको हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने में रखेंगे, पूरा रिपोर्ट के साथ में रखेंगे। 50% फसल खराब होने पर केंद्र से मिलेगी सहायता। 25% तक फसल खराब होने पर कोई मुआवजा नहीं। कृषि के लिए 537 करोड़ प्रदेश को मिलेगा। रामविलास पासवान 2 दिन के दौरे पर हरियाणा में हैं। संयुक्त रूप से हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम खट्टर सहित प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी पत्रकारों ने सवाल किए, लेकिन पासवान ने इस मुद्दे पर उतनी चर्चा नहीं की, बस आश्वासन पर मुद्दे को टालते बने। जो हरियाणा में पंजाब में जो खरीद चलती है, देखिए ये कमेटी बनी, वो शांता कुमार जी की अध्यक्षता में एफसीआई को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी बनी और उस कमेटी ने एक अपनी सिफारिश की। हर कमेटी का सिफारिश होता है, जिससे रंगराजन कमेटी है या स्वामीनाथन कमेटी है, हर का अपना होता है। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही जिससे बहुत गलतफहमी पैदा हो गया। एक बात तो उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी हैं करेगी, यदि हरियाणा सरकार के ऊपर में निर्भर है। हरियाणा सरकार जब तक चाहेगी तब तक क्या कहते हैं कि जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो चलेगा। और हरियाणा ही नहीं बल्कि आपके बगल में पंजाब है, उनकी भी राजधानी यही है। तो हम उसके माध्यम से हम हरियाणा और पंजाब सभी राज्यों को कहना चाहेंगे कि कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जो खरीद चल रही है वो खरीद चलती रहेगी। प्रदेश में फसलें कहीं पूरी तो कहीं आंशिक रूप से ही खराब हो चुकी हैं। राजस्व विभाग की गिरदावरी रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को सौंप दी है। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिन किसानों के लिए इतना बड़ा तामझाम सरकार कर रही है, क्या वाकई उसका कोई फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि चर्चाएं तो पहले भी हुआ करती थी। हरियाणा न्यूज के लिए उपेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो पे मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं। डीपी कौशिक साहब कांग्रेस से, डीसी यादव साहब बीजेपी से। आप दोनों ही खास मेहमान का बहुत स्वागत है। और डीपी कौशिक साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं इस बहस की। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट को देखा, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या केंद्र ने वाकई में हरियाणा के किसानों का दर्द समझा है क्या? जो बात रामविलास शर्मा केंद्र से आकर हरियाणा में बात कहते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रामविलास पासवान माफ कीजिए, तो क्या उन तमाम बातों का जिक्र क्या मरहम के तौर पर देखा जाए या फिर भ्रम की स्थिति अभी सरकार ने बना रखी है? नहीं, देखिए मुझे जी बताऊंगा, अभी जैसे ही रामविलास पासवान जी आए यहाँ पे, तो अभी तक ऐसा कुछ खास क्लियर नहीं हुआ है जो किसानों के लिए कोई ऐसी कोई इन्होंने अच्छी जो घोषणा कर दी हो। बल्कि एक पॉइंट और मैं देख रहा था यहाँ पे अभी कि 1 से 25% तक कोई मुआवजा नहीं, कि ऐसा नहीं 25% में भी जमींदार तो मर ही जाता है। उसको देखिए, आज आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, मेरे ख्याल से 5-7% से मार्जिन किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। तो 25% क्या इन्होंने कैटेगरी रखी हुई, 25% जिसके पास जो फसल का नुकसान होगा उस पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं भी जमींदार किसान के पास 25 नहीं, किसान तो 100% मार्जिन कमाता है। तो ये बात कहीं शायद
किसी या तो रामविलास पासवान जी उसके बारे में पता नहीं है, या फिर अच्छी जो इनके साथ है उन्होंने उसको पैरवी अच्छी तरह नहीं की। तो इस मसले को तो दोबारा इनको अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। और बाकी जो जहाँ तक उन्हें कृषि फसल के लिए पैसा जो अलॉट किया है, या और जो दूसरी बातें हैं, अभी अच्छी तरह हरियाणा में भी आज का पहला दिन है मेरे ख्याल से, कल और शायद ये घूमेंगे, तो पता होना चाहिए क्या है क्या ना। भी स्थिति अच्छी तरह क्लियर नहीं हुई है। यादव साहब आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मामला केंद्र की टीम का इंतजार बीजेपी सरकार को था और लिहाजा वो टीम अब आ भी गई। रामविलास पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। जिस अहम पहलू का जिक्र हो रहा है 25% फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं, जैसा कि कौशिक साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ जवाब है आपके पास इस सवाल का कि 25% पे मुआवजा नहीं देकर सरकार किस किसानों के लिए किस मानसिकता को लेकर धारण किया हुआ है सरकार ने? नहीं, देखिए अभी तो गिरदावरी हो रही है। गिरदावरी 22 तारीख तक की अभी रिपोर्ट सबमिट की गई है और कल भी वो प्रदेश में ही हैं, सारे इलाके का भ्रमण करेंगे। सारी चीजों को देखने के बाद जरूर प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं, प्रदेश सरकार पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि 1 से 25% तक इतना मुआवजा होगा और 25% से ऊपर कितना होगा, वो पहले सरकार कर चुकी है जी। ऐसा नहीं है, अभी फाइनल डिसीजन कुछ नहीं है। कल सारा दौरा करने के बाद बातें सामने आएंगी और उसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करके किसानों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है कि जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, जैसा कि सीएम खट्टर ने भी कहा कि 5 एजेंसियां हैं जो किसानों से जो है सामान को खरीदेगी, अनाज को खरीदेगी। यहाँ पर एफसीआई गेहूं खरीदने से पहले इनकार कर चुका है। अगर सरकार ऑप्शंस देती है किसानों को तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और उस लिमिटेड ऑप्शंस में भी एफसीआई जो कि एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, संस्था है, अगर वो मना कर दे तो फिर किसके दरवाजे पर किसान जाएं अपने अनाज को लेकर? नहीं, अकेली एफसीआई ही नहीं सारी परचेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसीज हैं और प्राइवेट व्यापारी भी परचेज करते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था के तहत काम होगा और किसान को मतलब गेहूं को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो हम अश्योर कर देते हैं। चलिए, बेचने में दिक्कत नहीं कि मुआवजे का पहलू कौशिक साहब आपने उठाया, उसके आगे एफसीआई का भी जिक्र हो रहा है इस तरह से जी। देखिए यादव साहब, एक चीज तो मान के चलिए आप, एफसीआई जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो भारत सरकार की, जो कि सबसे ज्यादा फसल परचेज करती है। और ये बात देखिए, हर शहर में यही एक एजेंसी है जो इजिली अवेलेबल है और जो जमींदार वहां पर आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन अगर इस तरह की एजेंसी अगर परचेज नहीं करेगी तो जमींदार को वाकई आप ये मान के चलिए परेशानी तो होगी है। जैसे परेशानी पहले भी जमींदारों को आती रही है, अपनी बिजली पानी खाद के ऊपर सब जगह परेशानी रही है। अब ये तो एक बहुत बड़ी जो किसानों के साथ एक मतलब ऐसा इन्होंने वो कर दिया जो एफसीआई पर गेहूं नहीं खरीदेगी। आप जैसे कह रहे थे प्राइवेट तो आपको पता है जैसे खरीदते हैं वैसे खरीदते ही है, उसमें तो जमींदार मर ही जाता है जैसे प्राइवेट खरीदते हैं ना, तो वो दिक्कत है। वो तो उनको टाइम से पैसा नहीं मिलता, या वो जमीन के जो मरा हुआ किसान है ना, वो बेचारा मुसीबत में जो बिल्कुल मजबूर होगा उसको प्राइवेट आदमी वो देना चाहता है, अदरवाइज देना कोई नहीं चाहता उनको। क्योंकि उनको तो एक फसल ये होती है, जमींदार जहां तक हमने सुना है कि वो पहले ही उनसे 10-5 हजार रुपए लेकर उनसे बात कर लेते हैं, गेहूं को मर्जी से उठाते हैं, मतलब उनके लिए बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ये बात तो शायद जायज नहीं है। तो एजेंसी एफसीआई को तो गेहूं खरीदना चाहिए, ये बात इनको ओपन करनी चाहिए। आरबीआई ने खट्टर सरकार को 10,053 करोड़ की राशि ऋण सीमा निर्धारित की और गेहूं की खरीद राज्य सरकार की 5 एजेंसियों द्वारा की जाएगी, ये सीएम खट्टर ने बात कही है। इससे इतर अगर हम बात करें यादव जी, 1135 करोड़ जो आंकड़ा बार बार जिक्र हो रहा है, जिसकी मदद की मांग की गई है, सहायता राशि की बात की गई है फसलों के खराब होने पर, क्या लगता है इससे मरहम लगेगा? क्या इससे चीजें अल्पकाल के लिए शॉर्ट आउट हो जाएंगी? इसका समाधान निकल सकता है क्या? देखिए, अब तक जो बातें हो रही हैं वो खाली एक अनुमान है और कोशिश की जा रही है असेस करने की कितना नुकसान हुआ है। सही फिगर तो और सही जरूरत तो सामने आएगी जब पूरा गिरदावरी हो जाएगी और सारे अनुमान लग जाएंगे, कैलकुलेशन होके जब पेपर पे सारी चीजें आएंगी, उसके बाद ही सही जरूरत का पता चलेगा और जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से डिमांड भी की जाएगी और इंटरनली भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी घोषणा कर सकती है चीजों की। तो अभी तो जब तक टोटल नुकसान सामने नहीं आ जाएगा तो सारी बातें पक्के रूप से कहना बड़ा मुश्किल है जी। मुआवजे का जिक्र हो रहा है तो ये भी एक नया पॉइंट है। 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की जो मांग है, रामविलास पासवान ने खुद ये कहा है कि उसमें ये मेंशन किया गया है। लेकिन कौशिक साहब, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस ने तो सीधा सीधा किरण चौधरी ने एक पत्र जो है वो सीएम खट्टर को लिख दिया है, कहा है कि अगर जल्द फौरी तौर पर समाधान नहीं निकला तो फिर
आंदोलन के मूड में कांग्रेस है, सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हर वर्ग के साथ है, किसानों के साथ तो हमें हमेशा ही हमारे पार्टी को ही किसानों की पार्टी कहा जाता है। अब किसानों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग तो शुरू से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज को सुनने वाला तो ये सरकार तो बिल्कुल ऐसी बैठी है कि सुनने को तैयार नहीं है। आप जहाँ गिरदावरी की बात करें, मेरे ख्याल है हिसार भिवानी में या सोनीपत में बैठे हैं लोग, उन्होंने गलत गिरदावरी की वजह से बैठे हैं, धरने बैठे हैं, 5-7 दिन हो गए, अभी तक मेरे ख्याल से उसको सरकार ने वहां तक सुध नहीं ली। कोई भी नेता जाकर उन्होंने ये सुध नहीं लिया भाई तुम्हारी परेशानी क्या है। और डेली मैं उसके न्यूज के अंदर देखता हूँ, वो किसान बेचारे डेली धरना देते हैं कि गिरदावरी गलत हुई है, इस गिरदावरी को ठीक करवा जाए, लेकिन अभी उनको सुनने वाली बात नहीं है। देखिए पूरे हरियाणा में होगा, ये खाली एक जिले की बात नहीं करें, हम पूरे हरियाणा में गिरदावरी का जो पैमाना है वो कोई फिक्स नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जो जमीन वहां का किसान होता है या आपस में जो नंबरदार होता है, पटवारी होता है, गिरदार होता है, वो सब मिली भगत करके बहुत सारे जो एक्चुअली जो जेन्युइन आदमी होता है उसको तो मिलता नहीं। और जो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी यादव जी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी, उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी जिसको लाभ मिलना चाहिए? ये ऐसा नुकसान है जो लगभग हर साल होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। सरकार की तरफ से विभागों में व्यवस्थाएं सारी हैं, पहले जैसे काम होता रहा है वैसे अभी भी हो रहा है। और अब थोड़ा सा ज्यादा जागरूकता इसलिए आई है कि अब किसानों ने मुद्दा समय से पहले उठा दिया है, और कुछ जरूरत से ज्यादा विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं समय से पहले। उठाना चाहिए, लेकिन कोई चीज होने से पहले ही मुद्दा उठा रहे हैं। सारी बातें, सरकार भी अलर्ट है, हर हिसाब से चौकन्ना होकर काम कर रही है। जहां जहां से कोई शिकायत आई है उस पर सुनवाई भी की गई है। हमारे जो विधायक हैं या हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों के संपर्क में हैं। जहां जहां कोई कमी अगर रही भी होगी तो उसको दोबारा से कार्रवाई करके ठीक किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर अनिल आर्य जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। बोल अनिल जी, तमाम बहस चल रही है आज जिस तरह से रामविलास पासवान ने मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और केंद्रीय टीम हरियाणा में एंट्री कर चुकी है। तमाम बातें की जा रही हैं, आज बहुत पहलुओं पर बात भी की गई। मुआवजे से लेकर ये कहा गया कि अब 5 एजेंसियां जो है वो किसानों से सीधा अनाज खरीदेंगी। आप रामविलास पासवान के आज के बयानों को किस संदर्भ में देख रहे हैं? क्या वाकई में मरहम लगाया गया या फिर अभी भी सरकार की तरफ से भ्रम की स्थिति किसानों के लिए पैदा की गई? देखिए, रामविलास पासवान हो चाहे कोई और लोग हो, किसान इस वक्त सरकार से उखड़े हुए हैं। चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल को लेके हो, चाहे ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई है उसमें जो सरकार ने देरी की, मुख्यमंत्री ने बाद में घोषणाएं की, उसको लेके किसानों में आक्रोश है। और हरियाणा में तो बहुत सा किसान जाट समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो जाट आरक्षण के मसले को लेकर भी किसान में बेचैनी है। रामविलास पासवान जो आए हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणा लग ये रहा है कि फौरी तौर पे सिर्फ किसानों के जो भाव है उसे मल्लम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक कुछ लग नहीं रहा। किसानों की जो जनरल मांग है, भाजपा ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब किसान बार बार कराए कि लागू करो, तो तमाम चीजें हैं किसानों से जुड़े हुए मुद्दे जिन पर सरकार की जो गंभीर कार्रवाई है तो होनी अभी बाकी है। और यही वजह है कि किसान आशंकित है कि कितना लाभ इस सरकार से मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर एक अहम पहलू एफसीआई का भी जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रतिष्ठित संस्था है सरकार की, गेहूं खरीदने से पहले ही इनकार कर चुकी है एफसीआई। सरकारी तंत्र अगर इस तरह का रवैया अख्तियार कर लेंगे तो सरकार कैसे किसानों को भरोसे मिलेगी? देखिए, ये सरकार को देखना होगा। अगर सरकार जो खरीद से मना कर चुके हैं इस पे, अगर सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, उनको पैसे नहीं ला सकती है, तो सरकार से और किसानों की दूरी बढ़ेगी। जी, चलिए आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ। स्टूडियो में भी 2 खास मेहमान डीपी कौशिक साहब, डीसी यादव साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। कौशिक साहब, जैसे आपने सुना अनिल आर्य को, वो भी बात कर रहे हैं कि जो उम्मीदें की जा रही थी, जिस तरह से कहा रहा था कि केंद्रीय टीम आएगी, एक राहत के तौर पर इस टीम के आने को देखा जा रहा था, लेकिन अब चूंकि ये टीम आ चुकी है और तमाम बड़ी बड़ी बातें रामविलास पासवान ने अपने पूरे बयानों में की है, आपको क्या लगता है वाकई में? आप कह रहे थे कि आपके शासनकाल में आपकी पार्टी जब सरकार सत्ता में थी तो इस तरह का दृश्य नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो जो देखा जा रहा है, क्या सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है या फिर जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसमें फेल्योर है? नहीं, सरकार का फेल्योर होने का तो पहले से ही लोगों को, देखिए पूरी प्रदेश की जनता जान चुकी है। फेल तो सरकार पहले से हो चुकी है। जितने भी वादे इन्होंने किए थे, एजेंडा में जो वादे किए थे, उनको एजेंडा की उनको तो भूल ही गए। प्राकृतिक आपदा ये मानते हैं उस बात को कि चलिए उन्होंने सरकारी एजेंसियों को ये काम किया, या मान लो पासवान जी यहाँ पे आगे मरहम लगाने के लिए प्रदेश में आ गए, लेकिन ये जैसे आर्य साहब कह रहे थे उस बात का भी इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हरियाणा के अंदर में ख्याल 70% जो जाट बहुमूल्य जो लोग हैं वो खेती करते हैं।
अभी साथ साथ आरक्षण वाला मुद्दा भी है। तो ये कहीं न कहीं इस बात को भी दबाने के लिए, और जहां एक जो किसान की हम लोग को 25,000 रुपए की एकड़ की मांग की है, वो भी 10,000 रुपए कह रहे हैं। 10 में भी उन्होंने कह दिया अभी फाइनल नहीं हुआ कितने देंगे कितने नहीं देंगे, कि 1 से 25% भी हमें इसमें कुछ नहीं होगा। तो देखिए बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो किसानों का भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और किसानों की स्थिति जो आज की स्थिति है वो इतनी हो चुकी है, किसान बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ा हुआ है, और सरकार ध्यान देने की बजाय उनको सिर्फ मरलम पत्ते लगाने का काम कर रही है, जो कि उनको कुछ समझाने का काम। आइए अब बताइए हमें, भाई हम आपको ये दे रहे हैं, देकर खत्म कीजिए। बिल्कुल विश्वास में लेने वाली बात है, और यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डीसी यादव साहब आपके पास लौटेंगे, और 3 महत्वपूर्ण बात ब्रेक पर जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं इन पर भी बात करनी होगी। जो बयान 3 दिए हैं रामविलास पासवान ने, 50% फसल खराब होने पर केंद्र सहायता करेगा, यानी कि 1 से 25% फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और इसके अलावा 30 अप्रैल तक मुआवजा राशि प्रभावित किसानों में बांट दी जाएगी। क्या इतना आसान है ये? और अगर है तो सरकार के पास क्या कुछ रोड मैप है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, आप ही के पास वापस लौटूंगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात किसानों की हो रही है। प्राकृतिक मार से किसानों पर पड़े जख्मों पर क्या सरकार मरहम लगा पाई है? केंद्रीय टीम तो हरियाणा में आ गई, क्या केंद्रीय टीम के साथ वो मरहम जो है किसानों के जख्मों पर लग पाया जिसकी उम्मीदें की जा रही थी? राज्य सरकार केंद्र की तरफ देख रही थी, केंद्र की टीम अब आ गई है। जो बातें रामविलास पासवान ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कही है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर उनकी बातों से मरहम लग रहा है या फिर एक भ्रम की स्थिति फिर से पैदा होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई में जो डेडलाइन उन्होंने तय की है 30 अप्रैल तक मुआवजा राशि प्रभावित किसानों तक पहुंचा दी जाएगी, ये लक्ष्य क्या पूरा कर लिया जाएगा या 10,000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा देने की बात वो जो कर रहे हैं क्या वो संभव है? यादव जी देखिए, कौशिक साहब की बात का मैं जवाब दूंगा। नुकसान पहले भी होता रहा है और मुआवजा पहले भी दिया गया है
अब ये बात कर रहे हैं कि कितना मुआवजा होना चाहिए, 25,000 की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी कितना मुआवजा दिया ये इनको पता होगा। लोगों को 1-1, 2-2 रुपए के चेक भी इन्होंने इशू किए हैं। कम से कम बोलने से पहले इंसान को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हमने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है देरी की। देखिए देरी जरूर होगी, लेकिन जो काम होगा, सर्वे होगा, जो रिपोर्ट बनेगी वो बिल्कुल समुचित बनेगी और सबके हित में होगी। किसी किसान का उसके अंदर नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। तीसरी बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की इन्होंने की है। स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई आज नहीं आ गई है, 2006 में रिलीज हुई थी ये रिपोर्ट, और आज तक किसी भी पार्टी ने, सबकी सरकार रैली है इनकी, इन्होंने किसी ने भी आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्या बात भी नहीं की है। हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है, इलेक्शन से पहले वादा किया था, और मैं फिर आपको पक्का बताता हूं कि हमारी सरकार इस पे जरूर कार्रवाई करेगी। उसमें खाली भाव की बात नहीं है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये रिपोर्ट को लागू करने से पहले वो व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, और उसके अंदर पूर्ण रूप से एक ही बार में कार्रवाई होगी। उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, समय जरूर लग रहा है। लेकिन ये बातें समय नहीं चला गया, ये बातें चुनाव के दौरान नहीं कही गई थी यादव जी। ये कहा गया था कि सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन गतिरोध बढ़ रहा है। जिस भारतीय किसान यूनियन और जो तमाम किसान संगठन है जिनका नेतृत्व खुद धनखड़ साहब किया करते जो आज कृषि मंत्री हैं, आज वही उन बातों से पलट रहे हैं और वही कहते हैं कि ये केंद्र के पाले में गेंद है, केंद्र संभाले, केंद्र कर सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर क्यों आखिर इसको राज्य में एक चुनावी मुद्दा बनाया गया? ये एक अलग पहलू है, ये उस मुद्दे पे हम कायम आज भी। ये एक अलग मुद्दा है। मैं कौशिक साहब आपके पास लौटूंगा, उससे पहले अनिल आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अनिल आर्य जी, आपने बहस को सुना, आपसे मैं जानना चाहता हूं जो टाइम फ्रेम तय किया गया है 30 अप्रैल तक जो मुआवजा राशि है प्रभावित किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार ने सौंप दी है, 22 मार्च को रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही गई। देखिए गिरदावरी रिपोर्ट 22 मार्च को सौंप दी, लेकिन जो पिछले 2 दिन से जो बारिश आई है जी, इससे और नुकसान बढ़ा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका भी आकलन सरकार को करना चाहिए। तो जहाँ तक सवाल 30 अप्रैल की डेट का है, अगर सरकार ठान ले, अगर उसको करना है कि 30 अप्रैल तक मुआवजा देना है तो देने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर सकती है, काम नहीं करना चाहते। डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कर चाहिए काम किस ढंग से लेती है, पहली बात। दूसरी बात, जो यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में मुआवजा 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक दिया गया। निश्चित तौर पर इससे बड़ा मजाक कोई किसान के साथ नहीं हो सकता कि अगर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 100, 200 रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हैं इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाते रहे हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, चुनावी मुद्दा हमेशा किसानों से जुड़े मुद्दों को बनाया जाता रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान डीपी कौशिक, डीसी यादव जी हमारे साथ बने हुए। आपसे आखिरी कमेंट लूंगा कौशिक साहब, सबसे पहले आपके संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, देखिए मैं बताना चाहूंगा सर, जो बीजेपी ने अपने वादे किए, मैं तो उनको उनके ही बातें याद दिला रहा हूँ। उन वादों को पूरा करें, किसानों के साथ किसी तरह खिलवाड़ ना करें। अब जैसे बात आर्य साहब कह रहे थे कि अभी जो फसल का नुकसान है, देखिए उसकी भी गिरदावरी करवाइए। और ये बार बार एक ही बात उठाते हैं कि 1-1, 2-2 रुपए मुआवजा किया, वो मुआवजा पता है कैसे मिला। वो ऐसा नहीं है कि एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर किसी का मान लो एक खेवट में 100 खेवट बहुत बड़ी होती है, 100 आदमी है और जमीन है वो सारी आधा एकड़ है, तो उसको मुआवजा इतना ही बनेगा। वो टेक्निकल पॉइंट है यादव साहब, उसको पब्लिक को बहकाने में कुछ नहीं जा रहा। वो टेक्निकल पॉइंट है। यादव जी आखिरी सवाल के साथ आप जवाब भी दे दीजिएगा कौशिक साहब की। क्या तकनीकी पहलू जो ये बात कह रहे हैं, क्या उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी सरकार नहीं समझ पाई? दूसरा, हाल ही में जो बारिश हुई है, गिरदावरी रिपोर्ट तो पहले दे दी गई, लेकिन जो बारिश अब हुई है, जैसा कि अनिल आर्य जी ने कहा, अब उसका भी तो आकलन करना होगा सरकार को। चुनौतियां बहुत सारी है, कैसे निपटेगी सरकार? आखिरी कमेंट। बिल्कुल, कल जो ओलावृष्टि हुई है उसका सरकार को ध्यान है और उसको इस मुआवजे में इंक्लूड करके ही मिलेगा, ये पक्की बात है। रही बात मुआवजे की, देखिए कौशिक साहब बोल रहे हैं हमारी सरकार ने पहले कह दिया है 500 रुपए से कम मुआवजा डिक्लेयर नहीं होगा। ये टेक्निकल नहीं है, ये इनसे भूल हुई थी, अब ये टेक्निकल बात कर रहे हैं। एक मिनिमम राशि तय की जा सकती है, नहीं हमारी सरकार ने भी तो तय किया ना। दूसरी बात यह है कि जो भी काम होगा अच्छा सर्वे करके एक समुचित रिपोर्ट बनेगी। समय बेशक लग रहा है, जो काम होगा वो एक पक्का होगा और सबको उसके अंदर नुकसान। चलिए, पॉलिसी है ग्रेजुअली आगे बढ़ने की और धीरे धीरे क्रमिक तौर पर सरकार का तर्क यही है। कम से कम डीसी यादव साहब तो यही बात कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट होगा, ये उम्मीद जता रहे हैं। क्या ये उम्मीद किसानों के अंदर भी है? क्या सरकार किसानों को भरोसे में ले पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।